So good morning everyone. Today we'll start with the second unit, infiltration in hydrology and water resources. So basically infiltration, what does it infiltration means? We have already seen the water cycle and there was a term involved over there which was your infiltration. Infiltration basically mean whatever water comes from uh, the sky that get infilters into the ground. Infiltration basically means the water which has been absorbed by the soil, okay, that part, or the water which enters into the soil strata is considered to be an infiltration. Okay, so the basic definition is that the water which enters into the soil strata is called as infiltration. Okay, so this is the basic definition of infiltration. uh, the infiltrated water first meet the soil moisture deficiency, if any, and excess of water vertically moves downwards to reach the groundwater table. This vertical movement is called as percolation. नाउ व्हाट इट इज सेइंग दैट कि अब अगर आपका जो भी वाटर आ रहा है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फर्स्टली जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या हो रहा है, जो सॉइल आपका वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन में सबसे पहली चीज़ क्या होंगी, जैसे ही वाटर एंटर करेगा सॉइल में, तो सॉइल इनिशियली क्या होगा आपको पता है, ड्यूरिंग समर सीजन द सॉइल इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, उस टाइम क्या होती है, सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और ड्राई होती है। तो पहले क्या होगा, ये जो इन्फिल्ट्रेशन वाटर है पहले उसकी डेफिशिएंसी पूरी करेगा, जब तक पूरी सॉइल आपकी क्या हो जाए, आपकी सबमर्ज ना हो जाए या फिर आपकी पूरी वाटर से वेट ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक वो क्या करेगा, पहले वो सॉइल की डेफिशिएंसी पूरी करेगा और उसके बाद में एक्सेस जितना बच जाएगा वो क्या करेगा, अल्टीमेटली इट विल मीट वर्टिकली इन द ग्राउंड वाटर टेबल, और जाके किसको मिलेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को मिलेगा। और ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है इसको अपन पर्कोलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्कोलेशन। Okay, after that the infiltration capacity. Now the infiltration capacity of soil is defined as the maximum rate which at which it has been capable to absorb the water and it is denoted by F. अब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अपन किसको बोलेंगे कि अगर सॉइल कितना मैक्सिममली वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है उसको अपन बोलेंगे उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जनरली आपका जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है उसको डिनोट किया जाता है बाय एफ, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें दी हुई है, क्या बोल रहा है, अपने को पहले टर्म्स पता रहना चाहिए इसमें क्या बोल रहा है। एफ ए किसको बोल रहा है अपन, एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एफ ए इज नथिंग बट योर एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। आई किसको बोलेंगे अपन, रेट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। एफ में एफ को क्या बोल रहा है अपन, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। देखो ये एफ ए मतलब क्या, एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एफ है आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, आई है आपका रेट ऑफ इनफॉल। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है कि अगर आई आपका बड़ा होता है किससे, एफ से, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है किससे, आपकी जो भी कैपेसिटी से, तो आपका क्या हो रहा है, देन एफ ए इक्वल्स टू व्हाट, एफ। तो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन किससे इक्वल हो जाएगा, आपके एफ से इक्वल हो जाएगा। ओके, गॉट दैट, ये समझ में आया क्या। देखो अगर रेट ऑफ रेनफॉल क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा, बराबर आपका जितना एक्चुअल रिक्वायर्ड है उतना आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर सेकंड वाले केस में देखो क्या होता है, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या हो रहा है, कम हो रही है और एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो ज़्यादा है, तो आपका जो एफ ए है, एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, वो किससे इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेनफॉल, ठीक है। वो किससे इक्वल हो रहा है, रेनफॉल के इक्वल हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देते हैं। फॉर ड्राई सॉइल द इन्फिल्ट्रेशन एफ इज मोर, ऑब्वियस सी बात है, जितनी सॉइल ड्राई रहेंगी उसकी उतनी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज ड्राई सॉइल ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्ट सॉइल उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो मॉइस्ट सॉइल में एफ की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, कम रहेंगी, और ड्राई सॉइल में आपकी जो एफ की वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। द मैक्सिमम रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल, okay, that was a definition of infiltration capacity. The maximum that a soil can absorb is called as the infiltration capacity. And next part is the maximum capacity or the water absorption by soil is known as the field capacity. अब इसमें एक नया टर्म भी ऐड हो रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना मैक्सिममली वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज बाय अ सॉइल इज कॉल्ड एज द फील्ड कैपेसिटी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपन, इन्फिल्ट्रेशन रेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इन्फिल्ट्रेशन रेट किसको बोलेंगे, द रेट एट विच सॉइल इज एबल टू अब्सॉर्ब द रेनफॉल,
कितने रेट से वो सॉइल अपना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फिल्ट्रेशन रेट। जनरली मेजर क्या होगा, पर आर में मेजर करेंगे या तो इंचेस पर आर में मेजर करेंगे, ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, या फिर 1 घंटे में कितना ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ, या फिर 1 घंटे में आपका कितना इंचेस एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, दैट विल गिव यू द इन्फिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इनफिल्ट्रोमीटर, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट को अपन यूज करेंगे टू मेजर व्हाट, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर इफ आई इज ग्रेटर देन एफ, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है कितनी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो ऑब्वियस ही बात है जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रन ऑफ के फॉर्म में क्या करेगा, अकर करेगा। अगर रेनफॉल ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी कम है, तो कैपेसिटी फुलफिल होने के बाद में जो भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो दैट विल एक्ट एज अ रन ऑफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज कनेक्टेड टू व्हाट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। आपका इन्फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कहीं ना कहीं आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अपन क्या बोलेंगे कि सॉइल कितना पोरस है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो थ्रू द पोर्स मीडियम, ठीक है। आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अपन किसको बोलेंगे कि किस तरीके से वाटर आपका पोरस मीडियम से फ्लो करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय द साइज एंड द शेप ऑफ द पोर स्पेसेस इन द मीडियम एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब ये जो आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉइल किस तरीके से कॉम्पैक्टेड है। अगर ज़्यादा कॉम्पैक्टेड सॉइल रहेंगी तो उसमें क्या रहेंगे, पोर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वाटर उतना ईजिली फ्लो नहीं होगा। जितने ज़्यादा पोर्स अवेलेबल रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी कम होगी। अगर लेस विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है तो क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी ऑन इट विल बी ऑन दी हायर साइड। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट विल मूव in unit time under unit hydraulic gradient through a unit area measured perpendicular to the direction of flow. It can be expressed, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि volume of fluid that will move in a unit time, एक given time में कितना है वॉल्यूम मूव कर रहा है अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर एक सूटेबल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्लोप देते हो अपन इन अ यूनिट एरिया, एक सर्टेन यूनिट एरिया में मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। after that we will see the various factor will affect the infiltration capacity। अब कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को आपके अफेक्ट करेंगे। स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज वन ऑफ द फैक्टर, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका स्लोप है। अब वाटर यहाँ पे सपोज क्या हो रहा है, यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। रेनफॉल होने की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द स्लोप जो वाटर है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा, वो ठहरेगा नहीं वहाँ पे। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर वाटर ठहर नहीं रहा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली आपका जो वाटर है वो रन ऑफ के फॉर्म में आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो रही है, आपकी लेस हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ द लैंड अगर ज़्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, कम। स्लोप ऑफ द लैंड कम है तो आपका इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आफ्टर दैट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब क्या बोल रहा है, मोर द सैचुरेटेड द लूज अर्थ मटेरियल आर लेस द इन्फिल्ट्रेशन। अब देखो सैचुरेशन मीन्स व्हाट, अगर सॉइल ऑलरेडी पहले से वेट है, ठीक है। इन केस ऑफ इन इरिगेशन फील्ड यू नो दैट अगर अपन प्लांट्स को ऑलरेडी अपन ने वाटर दे चुके हैं, ठीक है, और ऐसी जगह पे रेनफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो सॉइल है ऑलरेडी वाटर एब्जॉर्ब कर चुकी है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है इन्फिल्ट्रेशन की वो उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है। तो ऑब्वियसली मॉइस्ट सॉइल कहीं ना कहीं कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगी एज कम्पेयर टू योर ड्राई सॉइल। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर पोरोसिटी। अगर पोरोसिटी इज अ परसेंटेज ऑफ ओपन स्पेस इन द अर्थ सर्फेस, द ग्रेटर द पोरोसिटी द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। अब इसी बात है, जितनी ज़्यादा पोरस आपकी सॉइल रहेंगी उतना ज़्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, जितनी कम पोरस रहेंगी वो इतना कम वाटर आपको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो इन्फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा पोरोसिटी रहेंगी उतना ज़्यादा क्या रहेगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन रहने वाला है। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के बारे में क्या बोलते हैं, द क्ले सरफेस सॉइल are compacted even by the impact of the raindrop which reduces the infiltration. This effect is negligible in case of sandy soil. अब देखो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा compacted है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपके पोर्स अवेलेबल है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएंगी, आपकी कम हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है आपका इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि क्ले सॉइल पे
क्या होता है कई बार वाटर ड्रॉप्स पड़ने की वजह से क्या होता है वो कम्पैक्ट हो जाती है और उसमें भी क्या होता है आपका इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल रहेंगी उतना कम क्या रहेगा आपका इन्फिल्ट्रेशन, जितनी लूज सॉइल रहेंगी उतना क्या रहेगा आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट अपना हायर साइड पे रहेंगे। नाउ विल सी अबाउट द सरफेस कवर कंडीशन। अगर आपका जो सॉइल है इट इज़ कवर्ड विद ग्रासेस ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, तो उसमें क्या होने वाला है कि ये जो आपके ग्रासेस ट्रीज और प्लांट्स है वो क्या करेंगे कहीं ना कहीं वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे और वो अल्टीमेटली क्या होगा आपकी ग्राउंड वाटर को रीच नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा वेजिटेशन रहेगा उतना क्या होगा कम आपका इन्फिल्ट्रेशन रहेगा या फिर उतना स्लोअर आपका इन्फिल्ट्रेशन रहेगा। अगर बैरन लैंड है तो वहाँ पे क्या होने वाला है कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई ग्रास नहीं है, तो वो क्या करेंगे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपके सॉइल में जाके आपका वाटर मिल रहा है, तो दैट विल इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो अगर वेजिटेशन कवर ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है आपके सॉइल में तो वहाँ पे ऐसे केसेस में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आपका कम हो जाता है। अगर बैरन लैंड रहेंगी तो आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या रहेगा आपका हायर साइड पर रहने वाला है। ओके, अब लैंड यूज। अगर सपोज लैंड आपकी जो भी अपन कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पर रोड्स बने हुए हैं, पार्किंग लॉट्स है, बिल्डिंग है, ठीक है, क्रिएटेड सर्फेस दैट आर नॉट लॉन्गर परमिएबल, दस इन्फिल्ट्रेशन लेसेस रेट इज लेस। अब इसी बात है आपके सिटी में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो रहेगा कम रहेगा बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी मैनमेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, रोड बना हुआ है, तो ऐसी जगह पे इन्फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली बात कम रहेगा। या फिर अपना अगर अपन एक कोई फार्म एरिया कंसिडर करें वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा बिकॉज वहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम कैचमेंट एरिया आपका बड़ा हो जा रहा है। लैंड इधर अपने सिटी में क्या होता है कैचमेंट एरिया आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो जितनी ज़्यादा आपकी लैंड एक्वायर्ड रहेंगी उतना आपका कम क्या रहने वाला है इन्फिल्ट्रेशन रहने वाला है। जितना लैंड ओपन रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टेम्परेचर क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा तो क्या होने वाला है इन्फिल्ट्रेशन आपका इंक्रीज़ होने वाला है। क्यों इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ होगा बिकॉज उससे क्या होगा आपकी जो सॉइल है वो भी ड्राई हो जाएंगी। सॉइल ड्राई हो जाएंगी तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएंगी। इसीलिए टेम्परेचर अगर हायर साइड पे है तो क्या होगा आपका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक और चीज़ है टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपकी जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या होगा विंटर में। विंटर में क्या होगा आपका जो सॉइल है वो क्या हो जाएंगी आपकी ड्राई नहीं रहेंगी, इट विल बी इन द वेट स्टेट। वहाँ पे क्या होगा कि आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज वेल एज विस्कोसिटी पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा आपका जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी। इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ फैक्टर्स है जैसे कि एंट्रैप्ड एयर्स इन द पोर्स। अगर एयर वहाँ पे प्रेजेंट है आपके जो पोर्स है उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगी और उससे इन्फिल्ट्रेशन रेट आपका कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है मतलब वो क्या है टर्बिडिटी उसमें अवेलेबल है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल है, तो वो क्या करेंगे वो वाटर जाके क्या करेंगे जो पोर्स है उसमें वो क्या करेंगे आपके जो भी पोल्यूटेड मटेरियल है वो जाके पोर्स में फिलअप हो जाएंगे और वो क्या करेंगे आपकी पोर्स को अफेक्ट करेगा। तो उसके वजह से आपका जो वाटर है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रीजिंग क्वालिटी। फ्रीजिंग में क्या हो रहा वाला है कि अगर जो वाटर पास हो रहा है वो क्या हो रहा है पोर्स में जाके फ्रीज हो जाता है, तो वो क्या करेंगे पोर्स को लॉक कर देगा। तो वहाँ से अब क्या होगा वाटर क्या होगा पास नहीं हो पाएगा, तो दैट मीन्स इट विल अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। तो इस तरीके से फ्रीजिंग भी आपका इन्फिल्ट्रेशन अफेक्ट कर सकता है। ओके, एनुअल एंड सीजनल चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अगर लैंड किस तरीके से आपने यूज़ किया, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो गया है अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपके इन्फिल्ट्रेशन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट जो अपन यूज़ करने वाले हैं इन्फिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रोमीटर। ठीक है, इन्फिल्ट्रोमीटर जनरली यूज़ किया जाता है इन्फिल्ट्रेशन मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इन्फिल्ट्रोमीटर में क्या होता है कुछ टाइप्स अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर में आता है फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर, सेकेंड आपका रेन सिमुलेटर। ठीक है, फ्लडिंग टाइप में दो टाइप के सिंगल रिंग, एक है आपका डबल रिंग। ठीक है,
अब सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में क्या हो रहा है अपन एक एक करके देखते हैं। पहला वाले में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल मेटल का बना हुआ होता है जिसका डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो लेंथ है इट इज फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर विद बोथ एंड्स। ठीक है, अब क्या करना है इसको, इट इज ड्राइवन इनटू द ग्राउंड सच दैट 10 सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर इज अबव द ग्राउंड। इसको क्या करना है, टोटली आपको सबमर्ज नहीं करना है, कम से कम 10 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वाटर इज पोर्ड इनटू द टॉप पार्ट टू अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक अपन क्या करेंगे, उसमें वाटर पोर करेंगे एंड अ पॉइंटर इज सेट, एक पॉइंटर को अपन सेट करेंगे इनसाइड द रिंग टू इंडिकेट द वाटर लेवल। एक पॉइंटर को अपन सेट करेंगे वो जो अपने को वाटर लेवल बताते रहेगा। ठीक है, द सिंगल रिंग involves driving the ring into the soil and supplying water in the ring either at a constant head। तो दो कंडीशन में अपन वाटर अप्लाई कर सकते हैं, एक होता है कांस्टेंट हेड और एक होता है फॉलिंग हेड कंडीशन। अब पहला अपन देख लेते हैं कांस्टेंट हेड कंडीशन क्या होता है। कांस्टेंट हेड refers to the condition where the amount of water in the ring is always held constant। मतलब क्या है, वाटर जो रिंग में प्रेजेंट है 5 सेंटीमीटर को, उसको अपने को हमेशा क्या करना है 5 सेंटीमीटर ही मेंटेन करने का है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज अ कांस्टेंट हेड कंडीशन। ठीक है, फॉलिंग हेड कंडीशन में क्या हो रहा है, फॉलिंग हेड कंडीशन रेफर्स वेयर द वाटर सप्लाइड इन द रिंग एंड द वाटर इज अलाउड टू ड्रॉप विद द टाइम। मतलब अपन वाटर को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट हो जाए और कम हो जाए। ठीक है, तो ऑपरेटर रिकॉर्ड्स हाउ मच वाटर गोज इनटू द सॉइल। अपने को क्या करना है, कितना वाटर इंडिकेटर से नीचे गया वो आपको मेजर करना पड़ता है फॉर द गिवन टाइम पीरियड। दैट इज योर फॉलिंग हेड कंडीशन। दो कंडीशन है, एक में अपने को क्या है वाटर लेवल कंटिन्यूसली सेम मेंटेन करना है, एक है आपका फॉलिंग हेड। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सो ये दो कंडीशन है अपने पास, कांस्टेंट हेड और एक फॉलिंग हेड। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका डायग्राम। देखो यहाँ पे आपका एक इन्फिल्ट्रोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में आपने क्या किया, उसको इमर्स करके रखे 10 सेंटीमीटर के ऊपर है ग्राउंड के। ठीक है, उसमें यहाँ पे अपन ने सपोज इंडिकेटर से एक लेवल मार्क कर दिया और उसमें अपन ने 5 सेंटीमीटर तक वाटर फिल करके रखे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। जो भी वाटर रहेगा इस सॉइल में इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपने को अल्टीमेटली मेजर क्या करना है कि कितना अमाउंट आपका वाटर क्या हो रहा है सॉइल में जा रहा है कितने घंटे में, वो अपने को मेजर करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सिंगल ring infiltrometer or tube infiltrometer is that the infiltered water reaches water percolates laterally in the bottom of the ring। मतलब क्या हो रहा है, देखो वाटर क्या हो रहा है, लैटरली इसी डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की तरफ, आजू बाजू में नहीं जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, दस द ट्यूब इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द एरिया थ्रू विच द इन्फिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस। मतलब क्या हो रहा है कि वो सिर्फ लैटरली मूवमेंट दे रहा है, लेकिन आजू बाजू में देखो जब बारिश आएंगी तो उसमें क्या होगा, हर तरफ से पानी आएगा, तो हर तरफ से क्या होगा, मूवमेंट होगा। इधर की तरफ से भी आपका मूवमेंट आएगा, इधर की तरफ से भी मूवमेंट आएगा, ऐसा भी मूवमेंट आ सकता है, ऐसा भी मूवमेंट आ सकता है, तो वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करें, अब उसको ओवरकम करने के लिए उसका डिसएडवांटेज एक और नया आपका इन्फिल्ट्रोमीटर यूज किए थे, इसको बोलते हैं अपन डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर। दिस इज जनरली यही आपका इन्फिल्ट्रोमीटर जो है वो मार्केट में यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक रिंग। अब ये वाले में क्या हो रहा था, एक सिंगल रिंग था, एक ही रिंग था, तो अब ये वाले केस में क्या हो जाएगा, इधर भी एक रिंग आ जाएगा, इधर भी एक रिंग आ जाएगा, मतलब एक डबल रिंग रहेंगे। ठीक है, it consists of 2 concentric ring driven into the soil uniformly with distribution of the soil to at least to a depth of 15 centimeter। मतलब 15 सेंटीमीटर के डेप्थ तक का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ द रिंग में भी वैरीज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, इतना डायमीटर है आपके रिंग का। द इनर रिंग इज ड्राइवन इनटू द ग्राउंड एंड द सेकंड, पहले जो इनर रिंग रहेंगी, अंदर वाली रिंग रहेंगे, उसको अपन क्या करेंगे, ग्राउंड में इंसर्ट करेंगे एंड द सेकंड बिगर रिंग अराउंड दैट टू हेल्प द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सेकेंड रिंग क्यों है, जो पहले वाले केस में डिसएडवांटेज था, इसमें क्या हो रहा था, प्रॉपरली फ्लो सिर्फ लैटरली फ्लो हो रहा था नीचे की तरफ,
तो उसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या करें, इसको भी अपन ने बनाए। अब ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेगा कि सो दैट प्रॉपरली वाटर इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। ओके, now the water is been supplied either with a constant head, तो या तो दो कंडीशन है अपने पास, कांस्टेंट हेड कंडीशन से आप वाटर सप्लाई करो या फिर फॉलिंग हेड कंडीशन से वाटर अप्लाई करो। द ऑपरेटर रिकॉर्ड्स हाउ मच वाटर इनफिल्टर्स थ्रू द इनर रिंग, इनर रिंग से कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो अपने को क्या करेंगे, ऑपरेटर मेजर करेगा ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल गिव यू द इनफिल्ट्रेशन वैल्यू विच इज इन mm/hour और इंचेस पर आवर। ओके, इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये एक फोटो दिया हुआ है इन्फिल्ट्रोमीटर की, डबल रिंग, एक सिंगल रिंग ये हो गया, एक डबल रिंग यहाँ हो गया। यहाँ पे देख रहे हो आप पानी यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया गया है, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपने को कितना सेंटीमीटर या कितना वाटर क्या हुआ ग्राउंड में गया, ठीक है। दैट इज द इंडिकेटर, ये स्केल से अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम देख लो इसमें। यहाँ पे डबल रिंग में देखो 60 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर आ रहा है, 30 सेंटीमीटर इनसाइड है। अब देखो पानी इधर की तरफ भी आ रहा है, पानी इधर की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट है इसका आपका रेनफॉल सिमुलेटर। रेनफॉल सिमुलेटर में क्या होता है, इन दिस अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, एक प्लॉट ऑफ लैंड अपने को लेना है 2 मीटर बाय 3 मीटर का साइज का, ठीक है। is provided with a series of nozzle on the longer side with the arrangement to collect and measure the surface runoff rate. The specially designed nozzle produces a raindrops falling through a height of 2 meter, and it is capable of producing various intensity of rainfall. The experiments are conducted under controlled condition with various combination of intensity and durations, and the surface runoff rates and the volumes are measured in each cases. Using the water budget equation, infiltration rate and its variation with the time and are estimated. तो अपने को क्या करना है, देखो 2 बाय 4 मीटर का एक प्लॉट लेना है। मैं इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटा सा एक प्लॉट एरिया अपने कंसिडर किए, जिसका 2 मीटर बाय 4 मीटर का आपका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ अपन क्या करेंगे, नोजल अटैच करेंगे, ठीक है, और उस नोजल से अपन क्या करेंगे, रेनफॉल करवाएंगे, ठीक है। इस नोजल से क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉप हो रहा है अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, और ये क्या हो रहा है, अपन ये जो रेनफॉल है इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन मैनेज कर सकते हैं जैसा भी आपको मैनेज कराना है, ठीक है। तो ये नोजल्स के हेल्प से अपन क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट रेनफॉल आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे, और वो अल्टीमेटली आपके सॉइल पे जाके मिल रहा है, ठीक है। जो भी रन ऑफ आएगा वो इस पाइप के थ्रू क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कितना आपका वाटर एब्जॉर्ब हुआ दैट कैन बी ऑल्सो मेजर्ड, ठीक है। तो जितना मेजरमेंट आ रहा है वो किसके हेल्प से करेंगे, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है। इसके हेल्प से अपन निकाल सकते हैं आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट। पी क्या है उसमें, प्रेसिपिटेशन, आर इज द सरफेस रन ऑफ, जी क्या आपका नेट ग्राउंड वाटर, ई इज द इवेपोरेशन, टी इज ट्रांसपिरेशन, एंड डेल एस इज द चेंज इन स्टोरेज। तो इनके हेल्प से अपन क्या करेंगे, आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेन सिमुलेटर। इसमें आर्टिफिशियली अपन क्या कर रहे हैं, रेन क्रिएट कर रहे हैं एक छोटे से एरिया में, ठीक है। और वो जो आपका वाटर जो ड्रॉप हो रहा है, कितने हाइट से ड्रॉप हो रहा है, 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है, इट इज़ अंडर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। इसमें अपन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी में आपको रेनफॉल चाहिए, कितने देर तक चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एंड द सरफेस रन ऑफ रेट एंड द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड। सरफेस रन ऑफ रेट कितना आया, वॉल्यूम कितना आया, वो मेजर करेंगे अपन ईच केसेस में, ठीक है। एंड यूजिंग द वाटर बजट इक्वेशन, इन्फिल्ट्रेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड। ये वाटर बजट इक्वेशन के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन रेट अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। अगर पेपर में पूछता है तो ये डायग्राम आपको वहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है, ओके। Now after that, infiltration rates. The infiltration rate is the velocity, as I have told you. कितने velocity में आपका soil water absorb कर रहा है, that is considered to be infiltration rate, or the speed at which the water enters into the soil. It is usually measured by the depth mm of water layer that can be entered into the soil in 1 hour. देखिए जनरली 1 आवर के लिए अपन मेजर करते हैं mm/hour में, ठीक है। रेट एट विच वाटर एंटर्स द सॉइल एट द सरफेस, इट इज यूनिटेड बाय f, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट करना है।
तो accumulated depth of water infiltrating during the given period of time, it is denoted by what? ft. तो एक घंटे में कितना आपका वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ उसको कैसे मेजर करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ft. ठीक है, तो ft कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ft इंटू वर्ड dt. इसका अपन क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अल्टीमेटली अपने पास बन क्या रहा है? फॉर्मूला ft इक्वल्स टू वर्ड df बाय dt. ये इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं? क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट कर्व्स भी अपने पास अवेलेबल है, इनके हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हैं? इन्फिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं. इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट कर्व एज ऑब्टेन फ्रॉम इन्फिल्ट्रोमीटर इज essentially observed to carry to be decaying curve maximum to minimum. Some mathematical expressions to describe the shape of curve given by various investigation. अब क्या किया गया है? काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई है इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर में, और उसके बेसिस पे कुछ कैपेसिटी कर्व्स ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, और उनके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है. फर्स्ट वन इज योर हॉटन्स इक्वेशन, फिलिप्स इक्वेशन, कोस्टोविक इक्वेशन एंड हॉल्टन्स इक्वेशन. तो वेरियस इक्वेशंस आर अवेलेबल. ठीक है, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? हॉटन्स इक्वेशन एफ टी इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ जीरो माइनस एफ सी टू द पावर ई माइनस के टी. ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वाला क्या है आपका? एफ टी इज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जनरली इंचेस पर आर में होती है या फिर एम पर आर में रहेगा. एफ ओ इज द इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. इनिशियली इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी थी? एफ सी क्या है? मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. मिनिमम उसकी कितनी कैपेसिटी है? टी इज द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल एंड के इज द कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द सॉइल पे डिपेंड करता है एज वेल एज वेजिटेबल कवर पे डिपेंड करता है. ठीक है, आफ्टर दैट फिलिप्स इक्वेशन. फिलिप इक्वेशन में क्या बोल रहा है? एफ इक्वल्स टू व्हाट? ए प्लस एस बाई टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन. ठीक है, A is the minimum infiltration capacity, S is the infiltration capacity. Kostovic equation क्या बोलता है? F equals to what? A into T to the power n. ठीक है, Holter's equation क्या बोलता है? F equals to what? AFN, AF to the power n P plus FC. ठीक है, here is the above method of A and N are constant. A और N क्या होते हैं? आपके constant होते हैं, depend upon the soil moisture and vegetable cover. और A और N जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि soil moisture कैसा है और वेजिटेबल कवर कैसा है वहाँ पे. ठीक है, आफ्टर दैट इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस आर आल्सो यूज. कुछ इंडाइसेस हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं फॉर कंसिस्टेंसी इन हाइड्रोलॉजी कैलकुलेशन. अब क्या करना है? हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करना है. जैसे डैम्स के लिए अपन निकाल रहे हैं कि फ्लड कंडीशंस निकाल रहे हैं अपन. ठीक है, वाटर स्टोरेज कंडीशंस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के लिए. अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर द एंटायर स्टॉर्म ड्यूरेशन इज अडॉप्टेड. तो अपन क्या करेंगे? एक सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू अपन चूज करेंगे. ठीक है, और उसी को अपन क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे. तो वो जो इंडाइसेस होता है उसको अपन बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस. ठीक है, जनरली दो टाइप के इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस है जो हाइड्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में यूज करेंगे अपन. अपन क्या कर रहे हैं? इंडाइसेस में बेसिकली ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट रेट पे आपका जो वाटर है सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस. दो टाइप कौन से आपका? एक होता है आपका फाई इंडेक्स, एक होता है आपका डब्ल्यू इंडेक्स. ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ मेजर फ्लड्स निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आता है. व्हेन द सॉइल इज वेट एंड देन इन्फिल्ट्रेशन रेट हैज बिकम कांस्टेंट. ठीक है, कहाँ पे यूज़ करेंगे? फ्लड डेटा जब निकालना है तो वहाँ पे ये फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स का बहुत ज़रूरी काम आता है. ठीक है, अब फाई इंडेक्स क्या होता है? This is defined as the rate of infiltration above which rainfall volume is equals to what? runoff volume. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो रेनफॉल वॉल्यूम है किससे इक्वल हो जा रहा है? इट इज इक्वल टू व्हाट? द सैचुरेशन वैल्यू या फिर रन ऑफ वॉल्यूम. जब आपका रेनफॉल वॉल्यूम इक्वल हो जाता है रन ऑफ वॉल्यूम को तो अपन उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ फाई इंडेक्स. ठीक है, द फाई इंडेक्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म डिपेंड. ये फाई इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉइल की टाइप क्या है, वेजिटेशन कवर क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या थी. ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ फ्लड मैग्नीट्यूड एंड क्रिटिकल ड्यू टू क्रिटिकल स्टॉर्म. ठीक है, फॉर द सॉइल कंडीशन इन इंडिया द फ्लड प्रोड्यूस स्टॉर्म हैज फाउंड द रिलेशन. आई के लिए अपने पास फाई निकालने के लिए अपने पास क्या एक रिलेशन है? आई माइनस आर डिवाइडेड बाई 24. ठीक है, अगर आर कैसे निकालेंगे? अल्फा
इंटू आई टू द पावर 1.2। आर क्या है आपका? रन ऑफ। अल्फा इज द कोएफिशिएंट विच डिपेंड अपॉन द सॉइल। इन एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड फॉर डिजाइन पर्पस, द एब्सेंस ऑफ अदर डेटा, द फायर इंडेक्स वैल्यू। अगर अपने पास कुछ वैल्यूज नहीं अवेलेबल है तो फायर इंडेक्स का वैल्यू कितना ले सकते हैं अपन? 0.1 सेंटीमीटर पर आवर कैन बी अज्यूम। ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू इंडेक्स देख लेते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स किसको बोलेंगे? दिस इज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था? रेनफॉल इंटेंसिटी आपका क्या हो रहा था? फर्स्ट वाले केस में फायर इंडेक्स में रेनफॉल क्या हो रहा था? रन ऑफ वॉल्यूम से इक्वल हो रहा था। ये वाले केस में क्या हो रहा है? रेनफॉल इंटेंसिटी क्या हो रहा है? इन्फिल्ट्रेशन रेट से बड़ी आ रही है। मतलब पानी जो आ रहा है आपका वो ज़्यादा आ रहा है और इन्फिल्ट्रेशन जो रेट है आपका कम है। तो इन दैट केस यू विल अज्यूम व्हाट? डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है। डब्ल्यू इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है पी माइनस आर माइनस आई डिवाइडेड बाई टी एफ। ओके। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या दिया? टोटल प्रेसिपिटेशन, R इज द टोटल रन ऑफ, I is the depression and interception losses, and TF is the time period of runoff. Okay. W index is more accurate. W index क्या आपका ज़्यादा accurate as compared to phi index because it excludes depression and interception. because इसमें अपन कोई भी depression आ रहा है या फिर कोई interception आ रहा है उसको अपन क्या कर रहे हैं? exclude कर रहे हैं, include नहीं कर रहे हैं। ठीक है। Okay, this much for the theoretical part of your इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है। इतना ही पार्ट इन्फिल्ट्रेशन में। अब इससे रिलेटेड डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।